अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सवाल है बयाने से मुताल्लिक। बयाना, खरीदो फरोख्त में शुरू में बयाना दिया जाता है। आम जुबान में उसको बयाना बोलते हैं, उर्दू में उसको बयाना बोलते हैं। तो सवाल ये है, सवाल करने वाले पूछ रहे हैं कि हमने एक पार्टी को 25 लाख में प्लॉट बेचा, उन्होंने 50,000 रुपए बयाने के तौर पर दे दिए, 50,000 रुपए। फिर बाद में उन्हें उसमें नुकसान नजर आया, तो वो कहने लगे कि 50,000 रुपए हम छोड़ते हैं, वो आप ही रख लो और वो प्लॉट आप किसी और को बेच देना। तो क्या ये 50,000 रुपए हमारे लिए रखना जायज होगा? यानी बयाने की रकम जो हमने ली है तो क्या वापस करना जरूरी है या हम उसको अपने कब्जे में रख कर इस्तेमाल कर सकते हैं? यह है सवाल। जवाब यह है कि देखो, बयाने की जो रकम होती है वो खरीदी हुई चीज की कीमत का हिस्सा होता है। बयाने की रकम खरीदी हुई चीज की कीमत का हिस्सा है वो। यानी अगर 25 लाख में खरीदा है तो 50,000 रुपए उसी 25 लाख का हिस्सा है। 25 लाख का हिस्सा है। 50,000 दे दिए, अब 24 लाख 50,000 और देने हैं। और बयाना जो है इसका लेना इसका देना ये भी जायज है। बयाने के तौर पर 50,000, 1 लाख, 25,000, 20,000, 10,000 जो भी कुछ आपस में टोकन जिसको आमतौर पर कहते हैं, तो वो लेना देना जायज है। लेकिन अगर किसी वजह से सौदा कैंसिल होता है, सौदा मुकम्मल नहीं होता है, जैसे अभी ये सवाल में कि उनको नुकसान नजर आया है कि 25 लाख में हमने महंगा ले लिया है और बराबर वक्त पर हम पैसा नहीं दे पाएंगे, तो अगर सौदा कैंसिल होता है तो ये जो बयाने की रकम है ये वापस करना जरूरी है। आपने 50,000 रुपए लिए हैं तो सौदा कैंसिल हुआ तो ये 50,000 रुपए वापस करना जरूरी है। उसको अपने कब्जे में रखना, उस पर जब्त कर लेना और वापस न करना ये जायज नहीं है। चाहे वो सामने वाला इंसान कह रहा है कि नहीं आप रख लो, फिर भी ये जायज नहीं होगा। ये 50,000 रुपए आपके लिए वापस करना जरूरी होगा। यानी खुलासा ये है कि बयाने की रकम सौदा कैंसिल होने पर वापस करना जरूरी होता है। उसे जब्त कर लेना, वापस ना करना ये जायज नहीं है। आपके जहन में अगर कोई सवाल हो कमेंट बॉक्स में आप लिखें, इंशाअल्लाह हम उसका सही जवाब देने की कोशिश करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।